हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 11th का यूनिट 6 में दो टॉपिक पढ़ने हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसमें से अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस प्रोबेबिलिटी के बारे में। स्टैटिस्टिक्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी। हालांकि ये जो प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है, जिसको हिंदी में आपने पढ़ा होगा यदि, तो इसको बुलाता है क्या चीज़ जी? प्रायिकता। प्रायिकता ये आपने क्लास 10 में भी ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। प्रायिकता क्या था, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपने वहाँ पे पढ़ा हुआ है। लेकिन उससे हम लोग को और एडवांस जो चीज़ें हैं प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी का मतलब ही होता है संभावना, पॉसिबिलिटी, संभावना। तो संभावना क्या क्या है वो हम लोग को बारे में यहाँ पे जो पढ़ना है, और इसके बारे में विशेष कुछ डेफिनेशंस वगैरह हैं, उस हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे मान के चलिए हम लोग अपने जनरल लाइफ में ये सब बातें करते हैं कि यदि मान के चलिए कहीं इलेक्शन हुआ तो बोलते हैं ए पार्टी का कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिलेंगे। यदि आप क्रिकेट मैच देखते हो, फुटबॉल मैच देखते हो, तो खेल शुरू होने से पहले टॉस होता है, और टॉस होता है तो टॉस होता है, हर टीम चाहता है कि हम अपना टॉस जीतें। तो संभावनाएं वो क्या है, वहाँ चाहता है कि संभावना है कि हम टॉस जीते, हो सकता है अगला जो मेरे जो है अगेंस्ट में वो भी चाहेगा क्या हो, वो भी टॉस जीते। तो वहाँ जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे कोई स्टूडेंट्स यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, हो सकता है कुछ को मैथ्स में संभावना है कि वह प्रोबेबिलिटी जो है सब पहले सोच के रखा है कि मैथ्स में 92 अभी नंबर लाएगा। तो संभावना ये सब जो जनरल लाइफ में जो हम बहुत सारी बातें डिस्कस करते हैं। जैसे आप यदि ताश खेले होंगे, ताश के गड्डी खेले होंगे, ताश, तो ताश में एक का आने का क्या संभावना है। यदि आपने लूडो खेले होंगे, वहाँ पे देखे होंगे 6 आने का, 4 आने का, 3 आने का क्या संभावनाएं हैं। तो ये सब जो जनरल लाइफ में जो चीज़ें यूज करते हैं, बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो उन्हीं को हम लोग जो है मैथमेटिकली यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और उसके बारे में कौन कौन से कुछ डेफिनेशंस हैं, और उससे जनरल लाइफ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम वहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इसमें प्रोबेबिलिटी में। ये हम लोग को यूनिट 6 में आता है, क्लास 11th में। चलिए इसको नोट कर लें। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 12th में जाइएगा, 12th में भी आपको प्रोबेबिलिटी डिस्कस करना है, प्रोबेबिलिटी वहाँ पे स्टडी करना है। तो प्रोबेबिलिटी वहाँ पे होता क्या है, उसका बेसिक जानकारी आपको यहीं पे पढ़ना है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग को देखना होगा। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और वो सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स में कुछ डेफिनेशंस जो हम लोग जनरल लाइफ में पढ़ते हैं, वो चीज़ जो किए हुए थे उसके बारे में पढ़ना है। पहला जो होता है इसमें पढ़ना है, यह है एक्सपेरिमेंट। आप इसका नाम से ही पता चल रहा है एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? प्रयोग। क्या होता है? प्रयोग। जैसे मान के चलिए कोई एक बच्चा जो है, एक स्टूडेंट है, जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, यदि कोई खिलौना लिया, तो खिलौना लिया है तो क्या करता है, शुरुआत में खेला, फिर उसको क्या कर तोड़ ताड़ करके फिर से उसको सेट करने की कोशिश करता है। तो उसको गार्जियन यदि बोल चाल की भाषा में बोलता है, अरे बच्चा बहुत ही एक्सपेरिमेंट करते रहता है, क्या क्या करते रहता है। एक्सपेरिमेंट
कहने का मतलब क्या करता है, प्रयोग करता है, नया नया चीज़ों को खोजने की कोशिश करता है, ट्राई करता है। तो यहाँ पे पहला वर्ड आया क्या है, एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या बोलते हैं कि एन ऑपरेशन विच रिजल्ट इन वेल डिफाइंड आउटकम्स। मतलब यदि मान के वो बच्चा जो है उस खिलौने को तोड़ करके बनाना चाह रहा है, फिर से सेट करना चाह रहा है, हो सकता है कि खिलौना सेट हो जाए फिर से उसी तरह से, हो सकता है सेट ना हो। मतलब एक्सपेरिमेंट कहने का मतलब एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसका जो रिजल्ट होगा वह वेल डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड होगा और उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ऐसा नहीं कि वो सस्पेंस में होगा, मतलब उसका रिजल्ट क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा, वेल डिफाइंड होगा। तो उसको क्या बोला जाएगा, एक्सपेरिमेंट। तो बोल सकते हैं एन ऑपरेशन विच रिजल्ट्स इन एन ऑपरेशन which results in some well defined outcomes। ऐसा ऑपरेशन जो उसका रिजल्ट जो होता है क्या जी, कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स में हो, तो उसको क्या होता है, इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। वैसा ऑपरेशन जो क्या हो, कुछ वेल डिफाइंड उसका आउटकम्स हो, आउटकम्स का मतलब क्या होता है, उसका रिजल्ट। जैसे हम एक सिक्का को टॉस किए, ये मेरा क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट। और सिक्का को टॉस किए तो वो जो रिजल्ट जो आया, ज़मीन पे वो सिक्का गिरा, देखें हेड है कि टेल है, तो उसका आउटकम्स हुआ, रिजल्ट हुआ। वो रिजल्ट क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड। तो वो क्या कहलाएगा जी, एक्सपेरिमेंट कहलाएगा, जो हम लोग को प्रोबेबिलिटी के भाषा में बोला जाएगा। अब हम लोग को पढ़ना है, दूसरा में है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ से दूसरा एक्सपेरिमेंट तो समझ में आ गया कि वैसा ऑपरेशन, वैसा कार्य जिसका रिजल्ट वेल डिफाइंड हो, वो कहलाएगा एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम कहने का मतलब रैंडमली, बिना सोचे हुए, मतलब क्या बोलते हैं, अदृश्य बोल सकते हैं। रैंडमली क्या होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो बोल सकते हैं एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। एन एक्सपेरिमेंट whose outcomes cannot be predicted। वैसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट, मतलब आउटकम्स जिसका रिजल्ट हम लोग पहले से पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अनुमान नहीं लगा सकते, घोषणा नहीं कर सकते कि यही रिजल्ट आने वाला है, कि कैनॉट बी प्रिडिक्टेड विथ सर्टेनिटी, विथ सर्टेनली, एकदम निश्चित रूप से उसका हम लोग जो रिजल्ट को हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं, तो वह उसका क्या कहलाएगा जी, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसको क्या बोला जाएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट कहने का मतलब जिसका रिजल्ट वेल डिफाइंड हो। रैंडम एक्सपेरिमेंट कहने का मतलब वैसा प्रयोग, वैसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट जो आने वाला है वो हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे एक लूडो खेल रहे हैं, तो लूडो जो होता है, टॉस किसको करते हैं, तो 1 आएगा कि 2 आएगा, 3 आएगा, वो गारंटी नहीं है, मतलब निश्चित रूप से नहीं बोल सकते हैं कि 6 ही आएगा। सो टॉस कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह हेड ही आए। यदि आप ताश खेल रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्का ही आए, तो ऐसे ही आ जाए। आप तो बोल सकते हैं डायमंड ही है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब जो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम्स हम लोग पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे एग्जांपल, टॉसिंग अ फेयर कॉइन। जैसे एग्जांपल, टॉसिंग अ फेयर ऑफ कॉइन, एक सिक्के को क्या करना, टॉस करना। यह एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है क्योंकि उसका रिजल्ट, आउटकम्स बता नहीं सकते हैं। ड्राइंग एन
अनबायस्ड, अनबायस्ड डाई। अनबायस्ड डाई कहने का मतलब है, अनबायस्ड मतलब जो एक डाई में 6 साइड्स होते हैं, 6 में ही चारों में क्या अलग अलग उसमें क्या हो, नंबर्स अलग अलग डिनोट किया गया हो, अनबायस्ड हो। बायस्ड का मतलब होता है पक्षपात, बायस्ड मतलब पक्षपात, अनबायस्ड मतलब उस पर किसी तरह का कोई पक्षपात ना हो। तीसरा हम लोग एग्जाम्पल बोल सकते हैं, ड्राइंग अ कार्ड, ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम a well suffered, from a well shuffled, from a well shuffled pack of 52 प्लेइंग कार्ड्स। एक 52 पत्तों की गड्डी में से किसी एक कार्ड को ड्रॉ करना, वो भी क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि उसके रिजल्ट को भी हम पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं कि कौन सा रिजल्ट आने वाला है। तो ये सब सारे जो है मेरा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा किसका जी, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का। चलिए इसको नोट करें, हम लोग देखते हैं आगे। तीसरा जो डेफिनेशन हम लोग के लिए है वह है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस जैसा कि आप क्लास 10 में पढ़े होंगे, PE इज इक्वल टू NE/NS। NS जो नीचे लिखा रहता था फॉर्मूला में, P इज इक्वल टू NE/NS, तो NS है तो वही NS की बात कर रहे हैं, सैंपल स्पेस। S का मतलब वहाँ था सैंपल स्पेस, यदि आप पढ़े होंगे तो सैंपल स्पेस क्या बोलता है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स of a random experiment is called सैंपल स्पेस। सेट ऑफ जितने भी पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस कहलाएगा। तो बोल सकते हैं फॉर दैट एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट का जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो उसका क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस। जैसे यदि एक कॉइन को टॉस करें तो पॉसिबिलिटी क्या क्या आ सकते हैं, हेड और टेल। क्या क्या आना चाहिए जी, हेड और टेल। तो ये जो ऑल पॉसिबल, इसके अलावा और कुछ आने वाला नहीं है। तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है उसको एक सेट में लिखें तो यह सेट क्या कहलाता है, सैंपल स्पेस। यदि एक डाई को टॉस करें तो उसमें क्या क्या आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता है। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 लिखें वो क्या है, इसका सैंपल इसका एक डाई को टॉस करने का। तो इस तरह से बोल सकते हैं द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का, वो क्या कहलाता है, उसका सैंपल स्पेस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। और इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय, इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय S, जिसको सैंपल स्पेस कैपिटल S से भी डिनोट किया जाता है। जैसे वही एग्जांपल लिए, जैसे एग्जांपल लेना है तो वही जो दोनों एग्जांपल जो भी लिखें कि यदि हम लोग एक कॉइन को टॉस करें, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, जब कोई कॉइन को टॉस्ट किया जाएगा, जब व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड
आइदर अ हेड बोल सकते हैं, आइदर अ हेड और अ टेल, और अ टेल अपीयर। यदि एक सिक्के को टॉस किया जाए तो हेड या तो टेल क्या आ सकता है, या आ सकता है विल अपीयर, या तो टेल विल कम अप, विल कम अप। ये हम लोग का चांस है कि हेड आ जाए या तो टेल आवे। और हम लोग जानते हैं कि यदि हेड आएगा तो उसको किससे डिनोट करते हैं, एच से, और यदि टेल आता है तो उसको टेल को टी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं सैंपल स्पेस मेरा क्या हो जाएगा जी, एच टी। ये हो जाएगा क्या चीज़, एक सिक्के को टॉस करने के बाद जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो क्या क्या सकता है, एच और टी। दूसरा बोल सकते हैं कि व्हेन एन अनबायस्ड die is thrown then 1 2 3 4 5 and 6 will come up। यहाँ पे जो है एक अनबायस्ड डाई को टॉस किया जाएगा, थ्रो किया जाएगा, तो 1 2 3 4 में से कोई एक आ सकता है। तो बोल सकते हैं S इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये चीज़ यदि यही हम लोग एक सिक्के को टॉस किए हैं, ये तीसरा एग्जांपल ले लें, व्हेन 2 कॉइन आर टॉस्ड। यदि आप दो सिक्के को टॉस करें, व्हेन अ अनबायस्ड डाई इज थ्रोन देन इतना एनी ऑफ बोल्स देन any one of will come up। when 2 coin are tossed, अब दो सिक्के को टॉस किया जाएगा, दो सिक्के को, तो सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है जी, हो सकता है पहला बार में हेड आवे और दूसरा बार में भी हेड आवे, हो सकता है पहला बार में हेड आवे दूसरा बार में टेल आवे, हो सकता है पहला बार में टेल आवे दूसरा बार में हेड आवे, हो सकता है पहला बार में टेल और दूसरा बार में क्या आवे, टेल आवे। तो ये टोटल पॉसिबिलिटी है कब जी, जब दो कॉइन को क्या किया जाएगा, टॉस किया जाएगा। तो ये जो हम लोग लिखे, ये जो लिखे हैं वो क्या है, इसका सैंपल स्पेस है। कौन सा एक्सपेरिमेंट का, तो एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, एक सिक्के को टॉस करना। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, एक अनबायस्ड डाई को थ्रो करना। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, 2 कॉइन्स को टॉस करना। तो जितना भी टोटल पॉसिबिलिटीज़ है वो क्या कहलाएगा, उसका सैंपल स्पेस कहलाएगा। चलिए इसको नोट करें। अब लोग देखते हैं तीसरा जो डेफिनेशन है इसमें, वह है सैंपल पॉइंट, या तो किसको बोल सकते हैं इवेंट पॉइंट। सैंपल पॉइंट या तो क्या चीज़, इवेंट पॉइंट। तो इवेंट पॉइंट और सैंपल पॉइंट क्या होता है, बोल सकते हैं ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस, ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट, और क्या चीज़ जी, इवेंट पॉइंट। यदि जो सैंपल स्पेस के जितने सारे एलिमेंट हैं वो क्या कहलाएगा, उसका सैंपल पॉइंट कहलाएगा या तो इवेंट पॉइंट कहलाएगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लें, व्हेन अ डाई इज थ्रो। यदि एक डाई को क्या किया जाए, थ्रो किया जाए, तो वहाँ पे सैंपल स्पेस क्या क्या हो जाएगा जी, तो इसके लिए सैंपल स्पेस हो जाएगा 1 2 3 4 एंड कितना 5 एंड 6, ये हो जाएगा उसका सैंपल स्पेस। तो हेयर बोल सकते हैं जो सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट हैं
ये सैंपल स्पेस है, तो इस सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट है कौन कौन है, 1 2 3 4 5 एंड 6 आर, इन सारे एलिमेंट्स को ही क्या बोला जाएगा, इसका सैंपल पॉइंट बोला जाएगा या तो फिर इवेंट पॉइंट बोला जाएगा। क्या बोले, सैंपल स्पेस के जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो उसका क्या कहलाएगा, सैंपल पॉइंट। यदि एक कॉइन को टॉस किया गया था तो सैंपल स्पेस आया था हेड एंड टेल, तो ये दोनों एच एंड टी ये इसका क्या कहलाएगा, सैंपल पॉइंट। यदि हम लोग दो कॉइन को टॉस किया जाए तो क्या क्या था, एच 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 टी टी एच टी टी, तो यहाँ पे एच 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 टी एच टी टी ये सभी क्या कहलाएगा, इसका सैंपल पॉइंट। मतलब सैंपल स्पेस का हर एक एलिमेंट उस सैंपल स्पेस का क्या कहलाएगा, सैंपल पॉइंट कहलाएगा। अब हम लोग को पढ़ना है, चलिए इसको नोट करें। अब देखेंगे हम लोग डिस्क्रीट सैंपल स्पेस। डिस्क्रीट सैंपल स्पेस क्या होता है, डिस्क्रीट सैंपल स्पेस, तो बोल सकते हैं अ सैंपल स्पेस S इज कॉल्ड डिस्क्रीट सैंपल स्पेस। अ सैंपल स्पेस S इज कॉल्ड डिस्क्रीट सैंपल स्पेस। जो सैंपल डिस्क्रीट सैंपल एक सैंपल स्पेस S को हम लोग डिस्क्रीट सैंपल स्पेस बोला जाएगा कब जी, इफ S इज अ क्या चीज, फाइनाइट सेट। यदि सैंपल स्पेस S में जो यहाँ पे जो सेट हो क्या हो, फाइनाइट सेट हो। आपने पढ़ा है सेट में जो होता है फाइनाइट सेट क्या है, वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट हो। यह एक सेट है तो सेट में जो नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो क्या हो, फाइनाइट हो, तो वो क्या बोला जाएगा, डिस्क्रीट क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस। जिस सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो तो उस क्या कहलाएगा, डिस्क्रीट सैंपल स्पेस कहलाएगा। जैसे अभी जितने भी एग्जांपल लिए हुए हम लोग, चाहे वो एक सिक्के को टॉस करें, एक डाई को थ्रो करें, दो सिक्के को टॉस करें, तो वहाँ पे जो एलिमेंट हैं वहाँ पे आउटकम्स हो क्या है, लिमिटेड हैं, तो क्या उससे जो सेट बनेगा तो जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या कहलाएगा, डिस्क्रीट सैंपल स्पेस कहलाएगा। छठा ये हम लोग को पढ़ना है इवेंट। इवेंट को हिंदी में जैसे बुलाता है घटना। क्या होता है इसको, घटना। तो जो घटित होता हो तो बोल सकते हैं अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस S, अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस S इज कॉल्ड एन इवेंट। जो सैंपल स्पेस का जो सबसेट होगा, सैंपल स्पेस का क्या जो सबसेट होगा वो क्या कहलाएगा, उसका इवेंट कहलाएगा। जैसे मान के चलें अभी दो कॉइन को हम लोग टॉस किए तो पॉसिबिलिटी सैंपल स्पेस क्या, एच 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 टी टी एच टी टी। यदि यहाँ बोला जाएगा कि दो हेड कब आया, दो हेड में कौन कौन सा एलिमेंट है, तो दो हेड कौन कौन है जी, सिर्फ H और H में ही दो हेड आया है। तो ये जो लिखे हैं ये इसका क्या कहलाएगा, इवेंट कहलाएगा, क्योंकि ये जो H जो है वो क्या है, इस S जो सेट है उसका क्या है, एक सबसेट है। मतलब सैंपल स्पेस का जो सबसेट होगा वो उसका क्या कहलाएगा, इवेंट कहलाएगा। सैंपल स्पेस का जो सबसेट उसका क्या कहलाएगा, इवेंट कहलाएगा। अब हम लोग को पढ़ना इसी में सैंपल स्पेस का जो इवेंट, उसी में हम लोग पढ़ना है कुछ और टॉपिक। चलिए इसको नोट कर ले पहले और थोड़ा सा सैंपल स्पेस के बारे में जाने। तो सैंपल स्पेस क्या चीज़, सैंपल स्पेस उसी तरह का रोल करता है जैसा कि सेट में यूनिवर्सल सेट रोल करता है। यूनिवर्सल सेट मतलब सबको कंबाइन करके, मतलब जिस तरह से
सेट में यूनिवर्सल सेट काम करता है, उसी प्रकार प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस काम करता है। मतलब नोट करके आप लिख सकते हैं यदि चाहें तो। हालांकि सारा चीज़ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। यदि नोट करके लिखें, पहला हम क्या लिख सकते हैं, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस एस प्लेज, सैंपल स्पेस एस जो है वो क्या प्लेज करेगा, द सेम रोल, प्लेज द सेम रोल एज यूनिवर्सल सेट इन सेट थ्योरी। बोल सकते हैं सैंपल स्पेस एस कैसा प्ले करेगा जी, यूनिवर्सल सेट, कहाँ, कोई एक सेट के लिए। और क्या है दूसरा, बोल सकते हैं फाई इज आल्सो अ सबसेट ऑफ एस विच आर कॉल्ड एन का इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे हम लोग जानते हैं कि फाई जो होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है। फाई क्या है, सभी सेट का सबसेट है। तो बोल सकते हैं फाई इज आल्सो अ सबसेट ऑफ एस। फाई जो है वह भी कोई सब सैंपल स्पेस का क्या होगा, तो सबसेट होगा, विच इज कॉल्ड एन, विच इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट, जिसे क्या बोला जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे एक सिक्के को टॉस किए, बोला जाएगा मार्कर आने का क्या चांस है, तो क्या पॉसिबल है, नहीं है, तो बोला जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट, वैसा नहीं हो सकता है। बोल सकता है एस इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ एस। तीसरा कि एस इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ एस, मतलब सैंपल स्पेस कोई सेट अपने आप का भी क्या बोल सकते हैं, सबसेट होता है। तो एस इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ एस विच इज कॉल्ड, जिसको हम लोग क्या बोला जाएगा जी, सर्टेन इवेंट, विच इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट, विच इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट, और सर्टेन इवेंट। जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में, हिंदी में यदि पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा निश्चित घटना और अनिश्चित घटना। मतलब जिसका घटित होना निश्चित हो, जिसका होना इवेंट का होना फिक्स हो तो होता था फिक्स, मतलब सर्टेन श्योर इवेंट, और जिसका पॉसिबल इम्पॉसिबल है वो क्या है, इम्पॉसिबल, मतलब क्या चीज़, फाई। तो अभी हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हुए, उसके आगे और भी डेफिनेशंस वगैरह हैं जिसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए इसको यहाँ तक नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।